डियर व्यूवर्स, हम सबके जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम खुद को बेबस महसूस करते हैं और साथ ही साथ हमें लगता है कि अब कोई हमारे साथ देने वाला नहीं है। ऐसी में अच्छी किताबें हमारा साथ दे सकती हैं, जो हमारी जिंदगी में एक नई तब्दीली ला सकती हैं और उनके जरिए हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की तहरीक भी हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको चंद बेहतरीन मोटिवेशनल किताबों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, ताकि आप भी उन किताबों के जरिए अपने स्ट्रेस और थकावट को दूर करने के लिए जिंदगी में नई एनर्जी हासिल कर सके। खास तौर पर किताबों की अहमियत हम सब ने ये भी देखा है कि जब भी हम किसी बात से परेशान या गमगीन होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में किताबों का खास हिस्सा समझा जाता है, और यही वजह है कि किताबें हम इंसानों की बेहतरीन दोस्त समझी जाती हैं, क्योंकि किताबों में हर मसले का हल मौजूद है जिसके साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में आमतौर पर हमने देखा है कि किताबों के जरिए हम अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपनी जिंदगी में खुसूसी तब्दीलियां भी ला सकते हैं। बेहतरीन तहरीकी किताबें। फर्स्ट बुक विंग्स ऑफ फायर, ये एक बहुत ही ज़ेरे बहस किताब है जिसके जरिए आप खुद को डायनेमिक रख सकते हैं। ये किताब बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने नामसाइद हालात के बावजूद हिंदुस्तान को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में एहतराम से लिया जाता है। जब आप इस तरह की किताब को पढ़ते हैं तो आपके अंदर जीतने का जज्बा पैदा होता है और आप में अपने परों को बुलंद करने की ताकत भी होती है। अगर आप किसी वजह से परेशान और नाखुश है तो किताब अग्नि की उड़ान पढ़कर आप बेहतर हालत में आ सकते हैं और अपने भविष्य को सही सिमत में ले जा सकते हैं। इस अहम किताब को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तज़किरा हयात के तौर पर देखा जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से कुछ नई प्रेरणा दी है और नौजवानों को नए सिरे से बेदार करने का काम किया है, जिसमें इन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए बल्कि आगे बढ़ने का मशवरा दिया गया है। सेकंड बुक द सीक्रेट, ये किताब एक अहम तरह की किताब के तौर पर लिखी गई थी, जहां लोगों ने इस किताब को काफी हद तक पसंद किया है। पूरी सरार किताब की राइटर रोंडा बर्न है, जिन्होंने इस सेंट्रल बुक पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजाहत करके लोगों को आगाह करने का काम किया है। जैसा कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले भी वीडियो में बताया है, जिसमें आप उन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जिनके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं। थर्ड बुक टच द स्काई, आज के दौर में जहाँ खवातीन को खास अहमियत दी जाती है, वहीं अब खवातीन भी किसी से पीछे नहीं है। ऐसे में रश्मि बंसल की लिखी ये मोटिवेशनल किताब छू लो आसमान खवातीन के लिए अहम रोल प्ले करती हैं। इस किताब में खवातीन की अलग प्रकार के बारे में तफसीलात बताई गई हैं और इस किताब के जरिए उन खवातीन को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है जिनमें खुद एतमाद की कमी होने की वजह से अपने भविष्य में नाकाम हो जाती हैं। ये किताब बहुत अहम समझी जाएगी, क्योंकि इसके जरिए खवातीन को आगे बढ़ने का एक नया जरिया मिलेगा। फोर्थ बुक विक्ट्री इज योर, ये तरह की किताब अजीम राइटर शिव खेड़ा ने लिखी है, जिन्होंने आज तक 16 बेहतरीन तरह की किताबें लिखकर लोगों को आगाह करने का काम किया है। आमतौर पर शिव खेड़ा सिर्फ उन लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करता है जिन्होंने अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर हार मान ली और आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में किताब जीत आपकी के जरिए आप सही तरीके से आगे बढ़ सकेंगे और इस किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी दौड़ती है और आप अपना कोई भी पेंडिंग काम आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। फिफ्थ बुक विटामिन लाइफ, आपको ये नाम सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ललित कुमार की लिखी गई ये किताब आप सबके लिए बहुत मुतासिरकुन होगी। इस किताब में बुनियादी तौर पर अपाहिज अफराद के बारे में मुतासिरकुन हकाइक बताए गए हैं। इसके साथ उनसे जुड़े जज्बात को भी इस किताब में शामिल किया गया है और उनके जज्बात को समझने की कोशिश की गई है। इस मुतासिरकुन तहरीकी किताब को एक ऐसे सफर के तौर पर दिखाया गया है जहां हर कोई इस सफर के जरिए तहरीकी तवानाई हासिल कर सकता है और अपनी किसी कोताही पर काबू पाकर आगे बढ़ सकता है। सिक्स्थ बुक द ग्रेट मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, ये तहरीकी किताब बुनियादी तौर डेविड जी शुवर्ट्ज ने लिखी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी छोटी सोच की वजह से आसानी से आगे नहीं बढ़ पाते और दूसरों को भी पढ़ाई से रोकते हैं।
ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू बहुत अहम हो सकती है, जो कहीं आपको अपनी सोच को बड़ा रखने का हल बताती है और किसी भी मसले पर काबू पाने के लिए आसान हल बताती है। 7th बुक, रिकॉग्नाइज योर इनर स्ट्रेंथ। रॉबिन शर्मा का लिखा हुआ ये काम उन तमाम लोगों के लिए एक प्रभावित जरिए के तौर पर पसंद किया जाएगा जो अपने अंदर की खुदी को पहचानने से कासिर हैं। ये एक प्लॉट की शक्ल में लिखी गई है, जो एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी कुव्वते खुदी को सही तरीके से खोज न करने की वजह से जगह जगह भटकना पड़ता है और फिर आखिरकार उसे अपनी ताकत को सही तरीके से पहचान कर वो काम करने में कामयाबी हासिल करता है। इस कहानी के मुताबिक आपको मुसलसल आगे बढ़ने के बारे में मालूमात दी गई हैं और ये भी बताया गया है कि किस तरह अपनी ताकत को पहचाने ताकि आप भी सही तरीके से आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल कर सकें। 8th बुक, क्राइसिस इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। कभी न कभी हर इंसान की जिंदगी में ऐसे संकट आते हैं और उन संकट की वजह से हम हार मानने लगते हैं। जब आप इस तरह की किताब क्राइसिस इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस का मुताला करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि हमारी जिंदगी में संकट के बावजूद हम अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं और अपनी सोच को तरक्की देकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में हमें हमेशा अपने मसाइल से निकलने के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। किताबों के खुसूसी फवाइद। हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें हमेशा इससे कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वो मजहबी हो, तहरीकी हो या समाजी किताब हो। किताबों के जरिए हमें वो तमाम इंफॉर्मेशन मिलती हैं जो हम आसानी से हासिल नहीं कर पाते और इसके जरिए हम अपनी पर्सनैलिटी को भी निखार सकते हैं। हमें हमेशा कोई न कोई किताब पढ़ते रहना चाहिए जिसके जरिए हम इसका इल्म हासिल कर सकें और उसे अपनी फितरत और जिंदगी में भी शामिल कर सकें। आखिरी लफ्ज। इस तरह आज हमने सीखा कि हमारी जिंदगी में ख्वाह कितने ही बड़ा मसला या मसले क्यों ना हो, हम खुद को डायनामिक रख सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए खुद को तहरीक दे सकते हैं। सो डियर व्यूवर्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।